भारत माता की जय हो। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जय हो। आज पावन शिवरात्रि के अवसर पर मुझे ये मौका मिला गोहाना के अंदर भगवान वाल्मीकि आश्रम के अंदर आकर आप सब लोगों से रूबरू हो सकूं। ये हरियाणा की वीर धरती पर दुनिया का सबसे वीर कौम, जो मैं हमेशा अपनी बात के अंदर अपनी जब भी बात रखता हूँ यही बात बोलता हूँ, उसके बीच में आके मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका मिला। लेकिन एक बात जरूर उससे पहले अपनी बात तक को कहना चाहूँगा, आज हमारे पूरे प्रांत भर के विस्तारक इकट्ठे हुए थे। कुछ एक विस्तारक यहाँ भी बैठे हैं, राम पल्लोट जी बैठे हैं, रमेश जी भी आए हुए थे, संतराम जी हमारे बैठे हैं। वैसे तो लगातार 4-5 दिन से मैं गोहाना में ही हूँ, लेकिन आज विस्तारकों की बैठक के बाद मैं अभी रेस्ट हाउस में गया था आधा पौना घंटा पहले, तो मेरा मन किया मैं 10 मिनट की झपकी ले लूँ। वैसे तो रात को लेट हो जाता हूँ मैं, दिन में कभी पता नहीं, लेकिन मैंने कपड़े वपड़े चेंज करके मैं लेटा। हालांकि मेरे को भाई मेरे प्राण रत्नाकर जी जो पानीपत से आए हैं, जिनका मार्गदर्शन मुझे आज नहीं, आज तो मेरा काम सारा यही संभाल रहे हैं। जब मैं छात्र राजनीति में था, IB कॉलेज में था, ईमानदारी की बात है, इन्होंने उंगली पकड़कर मेरे को आगे बढ़ाया। ऐसे प्राण बहुत बड़े चिंतक विचारक मेरे मार्गदर्शन हमारे मदद समाज का गौरव है, जिन्होंने मैं हमेशा समाज को दिशा दिखाई और एक अच्छी राजनीति की। किसी भी दल के अंदर रहे, लेकिन अच्छी बात समाज के लिए, अच्छी बात देश के लिए हमेशा इन्होंने कही। ऐसे तो इन्होंने भी मुझे कहा कि संजय जी, राम अवतार जी ने भी कहा कि 5 मिनट चलना। मैं कहा बेदी जी आ रहे हैं, चिंता ना करो। बेदी जी का मतलब ये समझ लेना कि संजय भाटिया है, इकट्ठे हम लोग। एक माँ ने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन हमारा प्यार ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हिमांशु जी रहते हैं, वो रहते मेरे साथ है, दिल यहाँ है, वो खड़े हैं पीछे। वो देख, आप इसी चालू रखो, मैं आ रहा हूँ। आप चालू रखो, उनको कहना 5 मिनट में बोल के आ रहा हूँ। तो मुझे डर लगा रहता है कि मेरा सारा काम अब उन्होंने टोटल संभाल रखा है। मैं बार बार इनके जहाँ मिल जाए, मुख्यमंत्री निवास पर गई, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं कहा बेदी जी कहीं उल्टा ना मंगा लेना, इसने तो रुकना नहीं, 1 मिनट लगना, ये तो वहाँ चला जाएंगे। तो बेदी जी का हमारा एक ही बात है, एक ही परिवार है। तो मैं 10 मिनट की झपकी ली और मैंने देखा मेरा फ़ोन में आवाज़ आई, बेदी जी का फ़ोन था कि आप 10 मिनट आ जाओ। तो मैंने तुरंत कपड़े चेंज किए और मैं यहाँ पे पहुँचा। लेकिन मुझे एक बात बड़ी महसूस हुई आज बेदी जी की। बेदी जी कोई बात नहीं, आराम से 5-7 मिनट में चाय चूहे पी के आई हो। मैं कहा मैं आड़े अपने यार ये नहीं कर यहाँ के चाय पियो, चाय चूहे पी के आई हो। मेरे को ये पता है दूसरी पी सकते हो। मैं तो सिर्फ यही बात बताने के लिए खड़ा हुआ था। फटाफट कहता बिल्कुल चिंता न कर, आराम से चाय चूहे पी के आई हो। मैं कहा क्यों माँ, मैं चाय नहीं पी सकता भाई, मैं तो चाय आड़े पी के जाऊंगा। आप अपना भाषण दियो, मैं तो आराम से उधर आश्रम में बैठूंगा। और इतना सुंदर आश्रम, हार्ट ऑफ द सिटी, मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ के समाज को। मेरे तो लोकसभा से बाहर है, मुझे तो ये भी नहीं पता, मेरा जी कर रहा है मैं यहाँ कुछ दे दूँ, जो MP ग्रांट है, मेरा जी कर रहा है। मैं तो आप मांग नहीं रहे, मेरे से उम्मीद नहीं कर रहे, तो मेरा जी कर रहा है। जो भी आप कहोगे मैं, रमेश जी पे दिवा लेंगे। हाँ रमेश जी पे दिवा देंगे। फिर मेरी बात सुनो, अपने मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ अपने मुख्य रामचंद्र जी हैं। ये अनिल हमारा छोटा भाई है, SC मोर्चे का हमारा। मैंने आते ही याद किया मैं कहा यार अनिल नहीं दिखा। मैं जब आया यहाँ पर, ये हमारा टांग भाई बैठा रोहतक से आ रहा है, डॉक्टर बलवान जी बैठे हैं, ये बिट्टू हमारा बाबरपुर का है। ये मैं इसको आज मैं कह रहा था प्राण जी को, मैं कहा भाई यू अच्छा सेठ है, यू प्राण जी भी फटकड़ और मैं भी फटकड़। मैं आपको कह रहा था ना, घर से फोन आया, मैं अभी फ़ोन करके आया हूँ चाचा जी को। मैं कहा चाचा जी घर कुछ पैसे भिजवा देना खाली। मैं कह रहा था बिट्टू तू बढ़िया सेठ बन रहा, सारे ठेकेदार है, और यू भी फटकड़ और मैं भी फटकड़। तो
मुझे इतना अच्छा लगता है समाज के अंदर आकर। और सबसे बड़ी बात, मैं आया, सुरेश जी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, रघुमल भट्ट जी बीच में उठे भी सही टोकने के लिए, कोई औपचारिकता नहीं होती। हम अपने परिवार में अपने घर में आ रहे हैं, इसमें कोई नहीं। और ईश्वर पलाक्का जी बोल रहे थे, बड़ा नाम सुना था इनका, बड़े अच्छे विचार लगे, बड़े सादगीपूर्ण थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात देखो, मोदी जी ने जो किया कश्मीर के अंदर धारा 370, हम बताएं तो कहेंगे भाई ये तो बीजेपी आड़े गीत गावेंगे, ये तो अपनी बात कमेंगे। लेकिन ये आप सब लोग बता रहे थे, और मनोहर लाल जी ने जो किया समाज के लिए वो भी ईश्वर जी बता रहे थे। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहूँगा, आज़ाद भाई हमारे दामाद बैठे हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं किया, अगर सच्चाई पूछो तो कुछ भी नहीं किया। इससे भी ज़्यादा का आपका हक है। अगर इस देश के अंदर कोई सबसे वीर कौम रही है, जिसने ना मुगलों के सामने सिर झुकाया ना अंग्रेजों के सामने सिर झुकाया, वो कौम मेरे सामने बैठी है। अरे भाइयों तालियां तो जोर से मार दो। ये हमारा बचपन तो भाई है, पानीपत का, इतनी मेर तो करेगा भाई। तो मैं आया था एक बार जब दुखद घटना अपने परिवार के अंदर, नारा भाई हमारे बैठे हैं, घटी थी। मैं उस समय आया था, चरणजीत सिंह जी अटवाल हमारे डिप्टी स्पीकर, जब मैं उनके साथ ही, मेरी ड्यूटी लगी, मैं उसके साथ आया था। कुछ मेरा परिवार के साथ नाता भी है, आपके ही परिवार के देशराज जी हमारे साथ, प्राण जी के कारण पारिवारिक संबंध है हमारे बहुत ज़्यादा। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग, इस समय बात चुनाव की नहीं है, जो चुनाव की ड्यूटी लगेगी वो तो आप करोगे, बिना लगे भी करोगे। आज एक बच्चा सांगवान, अजीत सांगवान मेरे पास आया, गोहाना का ही है, वो विस्तारक है। वो कहने मेरे को उसने लिस्ट दिखाई, कहता भाई साहब मेरी ड्यूटी तो नहीं लगी, मैं 5-4 गांव में अपनी इच्छा से ही होके आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। खेड़ा गाँव के वो आया, मेरे पास आया, हाँ, वो कहने लगा मैं अपनी मर्जी से सारे गाँव के अंदर होके आया हूँ। उसने मुझे लिस्ट भी दिखाई, तो मैंने फिर मिड्डा जी हुआ, इनकी कोई ना कोई ड्यूटी लगाऊंगा। खुद अपनी भावना से यंग लड़का। आज ये चुनाव जो है, कोई कहता है जनरल इलेक्शन का सेमीफाइनल है, ये फलाने की उल्टी गिनती है, सीधी की, मैं कुछ नहीं मानता। मैं अगर ईमानदारी से, राम अवतार जी मेरे उमेश जी बैठे हैं, मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये एक धर्म युद्ध है, ये अच्छे और बुरे का चुनाव है। ये हल्का पहले भी यहीं था, यहाँ विधायक भी बने, यहाँ सरकारें भी बनी, जिनकी सरकारें बनी उनके विधायक भी बने। आज तक भारतीय जनता पार्टी का बड़ौदा से कभी जनप्रतिनिधि नहीं रहा, जिनकी सरकारें बनी। आज मैं हैरान हूँ, यहाँ आने के बाद पता लगा, हालांकि मैं सोनीपत का प्रभारी तो बहुत टाइम से हूँ संगठन का, लेकिन एक बात की मेरी हैरानी हुई कि बड़ौदा हल्का की जो सीमा है गुहाने के चारों तरफ है, और इसके साथ जो दूसरी सीमाएं लगती हैं, किलोई हल्का भी बिल्कुल साथ में लगता है। मुझे जब ये बताया गया कि एक ही सड़क है जो गुहाना से होकर बड़ौदा से होती हुई किलोई हल्के में जाती है, जब तक वो बड़ौदा हल्के में रहती है वो टूटी फूटी रहती है, संकुचित रहती है, कम चौड़ी रहती है। जैसे ही किलोई हल्का शुरू होता है वो सड़क डबल लेन हो जाती है, जीटी रोड हो जाती है, साफ हो जाती है, बाईपास बन जाती है। बाईपास। मैं तो ये सोच के कि भाई वैसे तो आप कहते हो कि बड़ौदा हमारा गढ़ है, किलोई हमारा गढ़ है। अरे गढ़ आपके दोनों है, हम कब कह रहे हैं गढ़ नहीं है, हम भी कह रहे हैं गढ़ है। जब इतनी बार आप जीत लिए तो आपका गढ़ ही है। लेकिन इतना भेदभाव आपने क्यों रखा? किलोई और बड़ौदा में ही भेदभाव क्यों रखा? और दूसरी बात, राजनीति की छोड़ो, कोई आदमी किसी तरफ राजनीति को ले जाए, चुनाव को ले जाए, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ईमानदारी से, आज जो मैं करनाल पानीपत छोड़ के एकदम से मैं रोज 1000-1500 लोगों को मिलता हूँ, प्राण जी मेरे ऑफिस में रहते हैं, ये देखते हैं, ये चिंता भी करते हैं, क्योंकि मुझे बच्चा मानते चिंता करते हैं, यार ये तो एक टाइम में 100-200 लोगों के बीच में गिरा पड़ा है, कोरोना का टाइम है, डरता भी कोई किसी चीज़ से, ये चिंता करते हैं। लेकिन मैं एकदम से ब्रेक लगाकर यहाँ गुहाना में आके बैठा, मेरे को पार्टी का आदेश मिला कि आप वो जाके संभालो। मैं ये देखता हूँ कि आज ये चुनाव केवल एक सीट बढ़ाने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रहने वाली है, रहेगी। इस सीट की हार जीत से सरकार के फैसले में कोई फर्क नहीं आने वाला। ये चुनाव केवल जो बड़ौदा के लोगों के साथ अन्याय हुआ,
उनके बच्चों के साथ अन्याय हुआ, उनके साथ जो विकास नहीं हुआ बड़ौदा के अंदर, ये आज उसका हिसाब मांगने का चुनाव है। मैं बड़ौदा के लोगों से, जो भी मेरे 2, 4, 10, 20, 50 भाई यहाँ बैठे होंगे, मैं चाहता हूँ कि आज आपके पास मौका है कि आप इस सरकार के अंदर, इस राज के अंदर अपना साझा करो। ये मेरे को लगता है हिमांशु दिखा रहा होगा उनको, देख रहे हैं वो, अच्छा उनका चल आगे लाइन पे मैं आता। तो इस सरकार में साझा करने का है, अपना साझा करो, और जो हक आपको नहीं मिला उस हक के लिए लो। मैं किसी की बुराई में नहीं, किसी की अच्छाई में नहीं, मैं 10 कमियां उनकी गिना सकता हूँ, 10 अच्छाइयाँ अपनी गिना सकता हूँ। अपनी अपनी विचारधारा का रोड़ा है, वो अपनी विचारधारा पे होंगे, कायम रहे। इसमें से भी कुछ भाई हो सकते हैं जो बीजेपी से इत्तेफाक ना रखते हो, 1-2 मेरे भाई ऐसे भी हो सकते हैं, समाज सारा करता है जो कांग्रेस से इत्तेफाक रखता होगा। ये उनकी विचारधारा है, मैं उनको मना नहीं करता, ये उनकी पसंद है कि वो राहुल गांधी को पसंद करते हैं, इसलिए वो कांग्रेस विचारधारा को पसंद करते हैं। हमारी विचारधारा, हम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, इसलिए हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। वो राहुल को पसंद करते हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इसमें जाने। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अगर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री के नाते काम किया, वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री भी नहीं कहते, मुख्य सेवादार कहते हैं। अगर उन्होंने काम किया तो अपने लिए नहीं किया, अपने परिवार के लिए नहीं किया। और तो और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होते, साधारण परिवार के थे, चाय बेचने वाले, उनके पिता चाय बेचते थे, उस परिवार के बच्चे थे, कांग्रेस में तो 7 जन्म में भी नहीं सोच सकते थे, 1 जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म में भी नहीं सोच सकते थे कि इस देश के प्रधानमंत्री बनते, क्योंकि वहाँ तो गांधी नेहरू परिवार से आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता। या तो उनका कोई डम्मी बनेगा, या तो उनका कोई अंगूठा टेक बनेगा। सक्षम और अपनी विचारधारा को आगे लेकर देश को बढ़ने वाला उस कांग्रेस पार्टी में आगे नहीं बढ़ सकता। बनेगा तो राहुल गांधी की कृपा दृष्टि और सोनिया गांधी की कृपा दृष्टि से आगे बढ़ेगा। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ आप सब भाइयों से कि इस धर्म युद्ध में आप सब लोग मिलकर हर चीज से ऊपर उठकर, अपने पराये से ऊपर उठकर, तेरे मेरे से ऊपर उठकर, एकता के साथ, यूनिटी के साथ एक बार इस विचारधारा को, जो माननीय मनोहर लाल जी ने पहली बार हरियाणा के अंदर की है, जिस व्यक्ति ने वोट बैंक की राजनीति नहीं की, जिसने ईमानदारी की राजनीति की है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति की है, जिसने गरीब से गरीब आदमी को भी दिल को छुआ है कि यार इसका हक है, इसको मिलना चाहिए, इतने साल हो गए इसके साथ जात की ओरी में, इस तरह की सोच वाले मनोहर लाल जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, ठीक है आप काम करोगे, जरूरी नहीं हर आदमी आपको देखेगा। आज राजनीति में दिखावा ज़्यादा हो गया। भाई साहब दफ्तर में आएंगे, मैं इन 50 घरों में आया, मैं 60 घरों में आया, मैं इतने वोट मांगा है, गाड़ियाँ थर-थर करती आएंगी, पर बात मैं वो नहीं कहता। आप चौपाल पे जाओ, आप गांव में जाओ, आप गली में जाओ, आप बस्ती में जाओ, आप 36 बरादरी में जाओ। मैं केवल एक समाज का आह्वान करने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा, हर जगह आप जाओ और जाकर ईमानदारी से दिल की बात पूछो कि सही कौन है, गलत कौन है, ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है। ये बात लेकर आपको बैठोगे तो 100% आपका कट्टर से कट्टर विरोधी भी आपको आशीर्वाद दे के उठेगा। ये मेरा विश्वास है।